ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप हमारे खास प्रोग्राम खरी खरी में देख रहे हैं हरियाणा की मुख्य संसदीय सचिव अनीता यादव से मुलाकात। अनीता जी, एक बात समझ में नहीं आती। हाँ जी। आपके माननीय मुख्यमंत्री जी इतने अच्छे हैं, विकास कार्य करते हैं, एक फूल माला पहन कर आते हैं, सबका आपको ध्यान शक रखते लगता है? हैं। आपको शक लगता है? मेरा जो सवाल है वो ये है हाँ जी। कि बाकी आप ही की पार्टी के लोग, उनको ये सब चीजें क्यों नहीं दिखाई देती? बस अपने निजी स्वार्थों के चक्कर में ही ऐसा लगता होगा। तो क्या सोनिया जी को ये बात मालूम है कि इतने अच्छे आदमी की टांग खिंचाई कर रहे हैं और उनको पार्टी से निकाला जाए? हाईकमान को तो सभी कुछ पता होता है, सभी के ही अपवाद है। फिर क्यों नहीं निकाला जा रहा उनको पार्टी से? उन लोगों को समय समय पर वार्निंग होती रहती है, हम मिलते रहते हैं कि प्रदेश के हक में ये बात नहीं है, तो हम भी जाते रहते, कहते रहते हैं। लेकिन समय समय पर वार्निंग भी मिली है और ऐसे लोगों को कईयों को निकाला भी है। यहाँ तो बात कर रहे हैं आप उन लोगों की, यहाँ तो मंत्रियों ने कोई गलत काम करा है, उनको भी उससे पद से हटा दिया जी। वार्निंग मिली, उसके बावजूद नहीं सुधरे? कोई सुधर जाते हैं थोड़े दिन के लिए, फिर कुत्ते वाली पूछ कर लेते, टेढ़ी कर लेते। अच्छा। फिर वैसे ही हो जाते हैं। मतलब मानव नेचर है कि इसको पद अच्छा नहीं लगता। क्या मुख्यमंत्री आपको मुझे बनना पसंद नहीं है? क्या सबको पसंद है? इसलिए सब लोग ऐसे हो जाते हैं। नहीं तो मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा में तो कोई शानी है नहीं। आपने अभी 3 लोगों का जिक्र किया, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अपने मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा। हाँ जी। कि इन तीनों की नीतियों की वजह से प्रदेश तरक्की कर रहा है। हाँ। इस देश में एक प्रधानमंत्री का भी पद है, वो तो सबके वो तो सभी के ही हैं। वो भी विशेष तौर पे कांग्रेस पार्टी का जिक्र था, इसलिए मैंने इनका जिक्र किया। वो अभी अपोजिशन के भी हैं। ये प्रधानमंत्री की बात या राष्ट्रपति की बात करें तो ये पद जो है, ये गरिमामयी पद है, ये तो पूरे भारतवर्ष के लिए है। ये तो पार्टी की बात आई थी, आप पार्टी की बात करें। क्योंकि जो नीतियां बनती हैं केंद्र में, वो प्रधानमंत्री जी बनाते हैं। उनकी नीतियों का आपने कहीं जिक्र नहीं किया। ये तो अभी बात कांग्रेस पार्टी की आई थी कि यहाँ के इतनी सीटें क्यों आई, इसलिए मैंने ऐसा जिक्र किया था कि हम कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं। तो हमारी अध्यक्ष हैं यूपीए की, वो चेयरपर्सन मैडम सोनिया गांधी जी हैं। यूथ के अध्यक्ष है वो राहुल जी महासचिव जी हैं। तो मेरा वर्जन ये था। जब पार्टी की बात आई है तो आपने अपनी पार्टी अध्यक्ष का जिक्र नहीं किया, यानी मौलाना साहब का? ये तो है ही, वो तो आप सभी को पता है कि हमारे अध्यक्ष हैं। हाँ, लेकिन कहीं जिक्र नहीं किया आपने। अभी तो शुरू बोलना किया है। अच्छा, उसके बाद कमाल है ये तो। क्यों नहीं मैं अपने अध्यक्ष का जिक्र करूंगी? अभी तो शुरुआत हुई है, अभी डिटेल में हम कहाँ मार्केट में घुसे, अभी तो हम बाईपास ही चल रहे थे। जी बिल्कुल ठीक है, चलिए मार्केट में चलते हैं। मार्केट में चल रहे हैं, क्या बात है। आपके पास एक विभाग और है, बाल और महिला कल्याण। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अभी रोहतक में एक केस हुआ है कि एनजीओ ने यौन शोषण किया है। उसके लिए आप किसको जिम्मेदार मानती हैं? अपने विभाग को, अपनी सरकार को, या किसको? देखो जी, ये तो अपने अपने अलग अलग तरह के मतभेद हैं। जिसने जो किया उनकी संकीर्णता ही मानती हूँ, मानसिक जो संकीर्णता है वही मानती हूँ, उन्हीं लोगों ने किया। सरकार की कभी ऐसी मंशा नहीं होती कि किसी का यौन शोषण हो, या ना कोई ऐसी पॉलिसी होती कि किसी को किसी से बैड बिहेव करना पड़े। ऐसा कभी कुछ भी सरकार कभी नहीं सोचती। ना हरियाणा के मुख्यमंत्री ऐसा सोच सकते, ना यहाँ के ऐसे लीडर सोच सकते। जिन्होंने जो किया वो सब उनकी अच्छी मानसिकता का परिचय है। मेरा सवाल सिर्फ इतना था कि उसके लिए जिम्मेदार किसको मानते हैं? मैं तो जिन्होंने जो किया उन्हीं को जिम्मेदार मानते हैं। आपका विभाग जिम्मेदार नहीं? क्योंकि महिला और बाल विकास मंत्रालय है ये आपका। तो जिम्मेवारी तो मेरे को दिया है जैसे, और मैं ही गलत काम करूं तो जिम्मेवारी गलत की अच्छे की किसकी है? अनीता की होगी। तो जो जिम्मेवारी जिसको दिया है, अब आप इसी चैनल के आप यहाँ डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं, तो आप अगर गलत काम करेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? हर आदमी को अपना कार्य लायबिलिटी से करना चाहिए। लंबे समय से वहाँ इस तरह की गतिविधियाँ चल रही थीं, फिर भी आपकी सरकार ने उसे इंदिरा गांधी शक्ति पुरस्कार दिया, 1 लाख रुपए से सम्मानित किया। ऐसे लोगों को सम्मानित करने वाली सरकार के बारे में आप क्या कहेंगी? ये तो कहने वाली बात है कि जो कुछ भी किया और जैसे भी जो सम्मान मिला ये गलत हुआ, लेकिन ये किसी ने कोई पर्दे पे जब तक बात नहीं आई होगी, इसलिए अधिकारियों को पता नहीं लगा होगा। कोई अंधेरे में ही बात आके कोई आ गई होगी, सामने अगर बात आ जाती तो फिर ऐसे कौन करता है? सरकार के बारे में कहा जाता है हाँ जी,
कि उसके हाथ बहुत लंबे होते हैं क्योंकि सरकार कानून है। हाँ जी, हाँ ये तो है, हर जगह सीआईडी है, अपने विभाग की भी है, ये भी है। सरकार कोई भी सम्मान देने से पहले, किसी को पुरस्कृत करने से पहले क्या जिम्मेदारी नहीं बनती है कि अपने खुफिया विभाग से उसकी तहकीकात करवाए? ये तो कराई होगी, लेकिन किस वजह से क्या खामियां रही इसके बारे में मुझे ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन मैं इतना ही कह सकती हूँ कि हमारी मंत्री भी काफ़ी पढ़ी लिखी हैं, पूरी तरह से जवाबदार हैं। हमारे प्रदेश के मुखिया का तो आपको पता ही है, तो इसमें क्या कुछ खामियां रही मुझे बहुत ज़्यादा इस बारे में। कैबिनेट मंत्री महिला, हाँ जी, हाँ जी, सीपीएस महिला, हाँ जी, हाँ जी। और महिलाओं का यौन शोषण, क्या कहेंगी आप? यही कहूँगी कि हमने अपनी जवाबदारी से हम भटके, या हमारी मंत्री जो कैबिनेट की हैं उन्होंने किस तरह से क्या इसमें हिसाब किताब लगाया, ये मैं नहीं कह सकती, मुझे पूरी जवाबदारी का मालूम नहीं, लेकिन जो कुछ भी हुआ ये गलत हुआ और उसके लिए हम पूरी तरह से जवाबदार भी हैं, होना भी चाहिए। जिस व्यक्ति ने पुरस्कार के लिए उस संस्था को रिकमेंड किया, क्या आप लोगों ने आइडेंटिफाई किया कि कौन व्यक्ति था जिसने उसको पुरस्कार देने की सलाह दी? क्या खुफिया विभाग के लोगों ने आपको गलत रिपोर्ट दी, और दी तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की? इस तरह का हाँ जो चला क्या उसके आप लोग उस पुरस्कार को वापस लेने के बारे में सोच रहे हैं? इसमें तो जी चीफ मिनिस्टर से और मैडम से बात करनी पड़ेगी। मुझे नहीं पता उन्होंने अभी क्या स्ट्रेटजी बनाई है इस विषय में, लेकिन मैं यही कह सकती हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जब यहाँ पर आएंगे तो उनके सामने मैं इस तरह की बात जरूर रखूँगी कि इस तरह के जो षड्यंत्र है, इस तरह के जो तत्व हैं, उन पर विशेष तौर पर विभागीय जांच बढ़ाई जाए और जो भी इसमें दोषी है उसको जरूर सजा देनी चाहिए, ऐसे में कहना चाहूँगा। जिला महेंद्रगढ़ से एक कैबिनेट मंत्री और 2 सीपीएस हैं, आप समेत। इस जिले की सबसे बड़ी समस्या पहले मैं आपसे पूछूंगा, उसके बाद मैं बताऊंगा, क्या समस्या मानती हैं आप? सबसे पहले तो यहाँ पे पानी की दिक्कत है। बिल्कुल, मैं भी यही कहना चाह रहा था। उस समस्या को हल करने के लिए आप तीनों ने क्या काम किया? अगर आप उनकी जिम्मेदारी नहीं लेती हैं तो आप बताइए, आपने क्या किया? इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने कैप्टन अजय सिंह यादव को सिंचाई मंत्री बनाया, 386 करोड़ रुपए की यहाँ पर नहर बनाई। लेकिन आपको पता ही है मुख्यमंत्री जी की सोच थी कि जो ये SYL के साथ साथ और ये जो हांसी बुटाना लिंक नहर जो बनेगी तो इससे सारे प्रदेश में पानी जाएगा। लेकिन विपक्षी पार्टियों में आपको पता है चौटाला साहब का, वो कोर्ट चले गए और मसले को पचड़े में डाल दिया और ये कह दिया कि यहाँ पे विघन हो जाएगा, यहाँ तलवार चल जाएंगी, यहाँ पे गोलियाँ चल जाएंगी, खून खंजर हो जाएगा अगर हमारे हिस्से का पानी यहाँ का अगर नानौड़ को भेजा गया तो, महेंद्रगढ़ जिले को भेजा गया तो मैं ये कहना चाहूँगी कि क्या इस प्रदेश के अंदर हमारे को हक नहीं मिलना चाहिए कि आपके माध्यम से, अगर माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच ठीक है तो ये चौटाला साहब बताएंगे कि क्या महेंद्रगढ़ जिला प्रदेश का जिला नहीं है क्या? जब मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा जी ने इतना पैसा खर्च करके ये जो नहर का निर्माण कराया और उसमें पानी अभी तक नहीं आया और उसको खिल्ली उड़ाते हैं चौटाला साहब, तो उनकी कहाँ काम रोए? सो अभी भी सेधता है, उसकी सरकार नहीं है, बोलने के लिए कुछ नहीं है चौटाला साहब के पास, और फिर भी कहीं ना कहीं टंगड़ी पचड़ी मारते रहते हैं। फिर से वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम अपने खास मेहमान अनीता यादव से बातचीत जारी रखेंगे।